हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश आज फिर लेकर आए आपकी डिक्टेशन, जो कि हमारी वन्य संपदा से डिक्टेशन है। 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहने वाली है। तो डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। आज विश्व के प्रत्येक देश में हमारा पर्यावरण प्रदूषण की चर्चा चारों तरफ सुनाई दे रही है। प्रकृति ने मानव को जीवित रहने के लिए एक संतुलित पर्यावरण प्रदान किया था, लेकिन मानव ने अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए जिस दिन से निर्दयी बनकर प्रकृति के सुकुमार और निरीह वृक्षों से भरपूर वनों को अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नष्ट करना आरंभ किया, तभी से उसने अपने अस्तित्व के लिए खतरे का जाल बुनना आरंभ कर दिया। हमारी जो वन मानव के लिए ऐसा खजाना है जहां उसे भोजन पकाने के लिए ईंधन, फर्नीचर व मकान बनाने के लिए लकड़ी तथा कागज बनाने के लिए कच्ची सामग्री प्राप्त होती है। वन ही कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण करके हमें जीवनदायी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वन ही हमारी भूमि को ढकते हैं और उसके पोषक तत्वों की रक्षा करते हैं। आदिम काल में मानव जब वन्य जीवन व्यतीत करता था, तब ये वन ही उसके आश्रय स्थल थे तथा सभी प्रकार के जीव जंतु अथवा प्राकृतिक उत्पादन ही उसके भोजन और आजीविका के एकमात्र साधन थे। उसकी ऊर्जा और ईंधन के स्रोत भी वन ही थे। आधुनिक युग में ज्ञान विज्ञान की निरंतर प्रगति के बल पर यद्यपि मनुष्य आदिम काल की तरह प्रकृति अथवा वनों पर आश्रित नहीं रह गया है, परंतु वन प्रदूषण की भयावह समस्या, दूषित वायु, जल, भूमि, बाढ़, सूखा, भूकंप, समुद्री तूफान आदि ने यह सिद्ध कर दिया है कि आज भी मानव प्रकृति के आश्रय से मुक्त नहीं हो सका है और न भविष्य में मुक्त होने की संभावना है। आज मानव ने अपने भौतिक विकास और आर्थिक लाभ के लिए सघन वनों को नष्ट कर न केवल अपने बल्कि अपने ही भावी पीढ़ियों और समूची मानव जाति के भविष्य को अंधकार में बना रहा है। वन पृथ्वी को प्रकृति द्वारा दी गई अनुपम भेंट है। ये पृथ्वी को हरा भरा बनाए रखने, पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वन किसी देश के सौंदर्य को बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण कारक होने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं। वन संपदा किसी भी राष्ट्र की अमूल्य निधि है। वन सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं: उष्णकटिबंधीय वन, सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कंटीले वन और ज्वारीय वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अत्यधिक वर्षा तथा उच्च तापमान वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। हमारे देश में वन पश्चिमी घाट, पश्चिमी मैदानों, उड़ीसा तथा उत्तर पूर्व के भागों में हैं। इन वनों में वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर से भी अधिक है। ये वन इतने सघन होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। इन वनों के वृक्ष सदाबहार होते हैं। वृक्षों के पत्ते नहीं गिरते। इनमें आवनूस, रोजवुड, महोगनी आदि के वृक्ष बहुतायत से होते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन भी कहलाते हैं। लंबे शुष्क मौसम में
इन वनों के वृक्ष हेमंत ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों की ऊंचाई 30 से 45 फुट होती है। भारत में ये वन पश्चिमी तट के ढलानी प्रदेशों, प्रायद्वीपीय छोटा नागपुर के चारों ओर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी उड़ीसा तथा शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित हैं। स्टॉप। तो दोस्तों आज की डिक्टेशन खत्म हुई। अगर आपको पेड कोर्स चाहिए हमारा तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप अगर ये नंबर किसी वजह से नहीं लग पाता है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे एसएमएस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डेली 6 से 7 डिक्टेशन कराई जाएगी। यकीन मानिए बहुत बेहतरीन बैच होता है ये। ऑफलाइन से ज़्यादा बेहतरीन ऑनलाइन बैच होता है। दोस्तों इस बार जो हमारा रिजल्ट रहा ना एसएससी में, ऑफलाइन से कई गुना ज़्यादा अच्छा ऑनलाइन से रहा है। ठीक है, आप यकीन नहीं करोगे कितना इसका बेनिफिट है। आप इसको एक दिन डेमो लेकर दीजिए, लेकर देखिए, आपको खुद इसका एहसास हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत 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 ज़्यादा इसका यूजफुल हुआ है। ठीक है, हम लाइव इसकी डिक्टेशन कराएंगे, एक एक वर्ड आपसे पढ़वाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले डिक्टेशन के साथ।